एरोड्रम थाना क्षेत्र से अगवा कर खोड़ैल क्षेत्र में की गई सराफा कारोबारी की हत्या के मामले में एक पुलिसकर्मी की भूमिका भी सामने आई है। जिस फार्म हाउस में पूरी वारदात हुई वो शिप्रा थाने पर पदस्थ इस पुलिसकर्मी का बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूरे शहर में सनसनी फैला देने वाले अरविंद सोनी हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। एरोड्रम क्षेत्र के वेंकटेश नगर में रहने वाले सराफा व्यापारी के बेटे अरविंद सोनी की हत्या में सिर्फ 30,000 रुपए के लेनदेन की बात सामने आई है। सूदखोर और सट्टेबाज कृष्णा मालवीय ने अरविंद के कहने पर एक व्यक्ति को ब्याज पर रुपए दिए थे, जिसके लेनदेन में पूरी वारदात हुई है। वहीं दूसरा बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जिस फार्म हाउस पर बंधक बनाकर आरोपियों ने अरविंद को पीटा था, वहीं पर उस वक्त शिप्रा थाने का एक कांस्टेबल भी मौजूद था, जिसका ये फार्म हाउस भी था। पुलिस अधिकारियों को ये पता चला है कि उससे भी हत्या के मामले में पूछताछ कर रही है। सराफा कारोबारी की हत्या के मामले में अब तक 4 आरोपियों पर पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी कृष्णा के अलावा उसके साथी रोहित उर्फ डॉन व रवि पर भी हत्या का केस दर्ज किया है। ये पूरे प्रकरण में पुलिस ने, खोड़ैल पुलिस और एरोड्रम पुलिस की टीम ने लगातार प्रयास करके, मेहनत करके इसमें और पूरे मामले का खुलासा कर लिया है। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी तक 3 प्रकाश में आए हैं। एक अन्य आरोपी है जिसकी संदिग्धता पता चली है और टेक्निकली पता चली है, उसको हम लोग वेरीफाइड करने के लिए उनको पूछताछ में ले रखा है। और इसमें एक आरोपी जो 3 मुख्य आरोपियों में से है उसको पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करी है। इसमें मुख्य रूप से घटना यही बताई गई है कि ये लोग कुल 5 लोग थे और ये लोगों ने वहाँ पे जाके जो मुख्य आरोपी कृष्णा है उसके फार्म हाउस पे पार्टी शुरू करी थी और उसमें लोगों ने शराब और नॉनवेज का सेवन और सब इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद आपस में लेन देन की बात को लेकर इनका विवाद शुरू हुआ। विवाद शुरू होने के बाद इन 2-3 लोगों ने मिलकर लगातार मारपीट करी लाठियों से और उससे वार किया उसके ऊपर। और इसी दौरान जो है फिर अगले दिन सुबह, जैसा कि आपको मालूम है, खोड़ैल थाना क्षेत्र में डेड बॉडी प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस ने प्राथमिक जांच करके पोस्टमार्टम और पंचनामा सारा कुछ कराया। आरोपी के मिलने के बाद वहाँ काफ़ी कुछ क्लियर हो गई घटना के बारे में। हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंस भी बहुत सारा इसमें इकट्ठा कर लिया गया है। कुछ और चीज़ें हैं जिनको, जो 2 आरोपी फरार हैं अभी, उनको शीघ्र पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। हमारी पार्टी लगातार उनके पीछे है, कुछ लोकेट हुए हैं, इस पर लगातार हमारी पार्टी काम कर रही है। बहुत उम्मीद है कि देर रात तक या मॉर्निंग तक उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उन्हें गिरफ्तार होते ही मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो एक चौथा आरोपी है जिसकी संदिग्धता की बात अभी प्रकाश में आई है, उसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट होते, एविडेंस स्पष्ट होती है। कारण क्या रहा आखिर घटना? कारण मुख्य रूप से ये, जैसा कि जो मुख्य आरोपी कृष्णा है इसका और जो हमारे मृतक हैं, इनके बीच में आपस में लेन देन था पैसों का और कुछ गारंटी देने की बात भी परिजन के द्वारा बताई गई है कि कुछ पैसे की गारंटी उन्होंने दी थी। और आपस में चूंकि इनके संबंध पुराने थे और इनके हाउस होल्ड, इनके परिवार से भी बात होती रहती थी इनकी, तो इस बात को लेके इन लोगों में आपस में तारतम्य भी था और इस विवाद भी इनका इसी बात को लेकर कुछ दिन से चल रहा था। और जब ये कल पार्टी के लिए गए तो इस बीच में उनकी जो मृतक की वाइफ है उनसे भी उनकी बात हुई और पुलिस थाने गए तो पुलिस ने भी बात कराई थी। तो बात यही निकल के आई थी कि ये लोग पार्टी कर रहे हैं और लौट आएंगे। 10:30 बजे रात को बात हुई तो उन्होंने कहा हम लौट आए 2 घंटे में, उसने कहा नहीं सुबह तक आएंगे। इस टाइप की बात होती रही।